यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस सर। चलिए मैंने कुछ ऐड किया प्रोग्राम में, जिससे कि अभी देखिए दिखा रहा है ना डिपॉजिट अकाउंट टाइप। तो सपोज मैंने सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे डाल दिया, बट दिस वन डिपॉजिट बैलेंस अकाउंट एक जीरो यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम डिलीट भी नहीं कर पा रहे थे। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ये। तो सपोज फिर से यहाँ पे वही ट्राई करते हैं, 5000 एंटर। तो डिपॉजिट टेस्टिंग डिपॉजिट मॉडल, तो 7000 रुपये हमने डिपॉजिट किया, तो टोटल इज कमिंग टू 12000। फाइन, ठीक ठाक चल रहा है। फिर इसमें से हमने 3000 रुपये निकाल लिया। सो यू कैन सी एक बार बैलेंस हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद में फिर फाइनल बैलेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 9000 है ना। इट्स वर्किंग नाउ। तो देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक चीज ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड किया, ये वाला। ठीक है, दिस वन आई हैव एडेड एफ प्लस एस टी डी आई है ना। इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या चीज है। ठीक है, और उसके बाद में जब हम डिपॉजिट करते हैं, नहीं डिपॉजिटर बैलेंस अमाउंट है ना। अच्छा अच्छा, इट्स यस इट्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये बैलेंस आप डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो बैलेंस डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था ना। चलिए नाउ इट इज फाइन। तो अब देखिए, तो व्हाई डिड वी पुट दिस। ठीक है, व्हाई डिड वी पुट सर दिस। ठीक वो है, हाँ। बेसिक चीज की क्या क्या कमी रहेगी सर जो यहाँ पे आप ऐड किए? अभी अभी तो यही इसी चीज को ऐड किया मैंने। ठीक है, ये वाला ऐड किया, मेन ये ऐड किया, और फिर एक ये चीज को ऐड किया था मैंने, ये वाला गेट्स है ना। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब भी हमको सर जैसे हाँ हाँ तो जैसे मान लेते हैं प्लीज इंटर अगर टाइप करना था इसमें सर, तो हम्म, ये स्पेस के बाद सर इंटर नहीं ले रहा था ना CIN में। हाँ स्पेस के बाद में मतलब ये जो उसके बाद आप डाल रहे थे वो नहीं ले रहा था ना। हाँ। हाँ तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग जो होता है ना, उसके लिए सी प्लस में, ठीक है, फॉर मल्टीवर्ड स्ट्रिंग आपको ये यूज करना पड़ेगा, GETS यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। सी इन नहीं ले यस। पाएगा उसको, है ना। ठीक है, सी इन ओके सर। सी इन फ्लोट के साथ, इंटीजर के साथ, या सिंगल वर्ड का जो स्ट्रिंग होता है उसके साथ में चलेगा वो। बट अगर मल्टीवर्ड स्ट्रिंग है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ना। नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम था ये वाला, कि ठीक है ये क्या करता है, ये इनपुट बफर को फ्लश करता है। ठीक है, FLUSHES फ्लशेस, INPUT इनपुट बफर। बफर अच्छा। एक टेम्पररी मेमोरी होता है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो कीबोर्ड से सीधे सीधे जो भी कैरेक्टर्स है वो आपका प्रोग्राम में नहीं आता है। वो पहले वेट करता है, एक छोटा सा मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होता है, इसको बफर बोलते हैं, वहां पे वेट करता है। बिकॉज हो सकता है कि अभी आपका प्रोग्राम बिजी हो, ले नहीं पाए उसको। ठीक है, तो अगर लेगा नहीं तो वो खो जाएगा, कहीं पे गायब हो जाएगा। तो इसलिए एक बफर मेंटेन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है आपका प्रोग्राम में आता है वो, है ना। तो अभी देखिए हुआ क्या था, जैसे आपने कस्टमर का नेम लिखा है ना, अमन कुमार, एंटर प्रेस किया आपने, रन करके देखते हैं एक बार इसको। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया AMN अमन KUMAR है ना, और मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए एंटर ऑल्सो गोज एज एन इनपुट, रिमेंबर। ठीक है, एंटर भी इनपुट की तरह आपका प्रोग्राम में जाएगा। ठीक है, लेकिन हम्म। अमन अमन कुमार तो क्या हुआ, वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। बट व्हाट अबाउट एंटर। ठीक है, एंटर अभी भी बफर में है कहीं पे। ठीक है, अभी बफर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो इंटीजर लेना है, और एंटर इंटीजर नहीं होता है, रिमेंबर। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक स्ट्रिंग है एक तरह का। तो देखिए जब हमने यहाँ पे भी डाला समथिंग, जैसे हमने 12 डाला, और फिर से हमने क्या किया, एंटर की प्रेस किया, तो ये जो एंटर है ना, ये बफर में रह जाता था। इसीलिए क्या होता था कि नेक्स्ट वाला का इनपुट एंटर लेके आगे बढ़ जाता था ना, वो एंटर यहाँ पे आ जाता था। लेकिन अभी क्योंकि हमने हम्म। क्लियर कर दिया बफर को, दैट इज वाई यहाँ पे वेट कर रहा है वो। ठीक है, नहीं तो वो एंटर ही हम्म। क्या करता था, इसका इनपुट बन जाता था, इसका इनपुट बन के इसको स्किप कर देता था वो। ठीक है, फिर यहाँ आप वेट नहीं करते यस। थे, आप यहाँ चले आते थे सीधे सीधे। ठीक है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, है ना। वो बफर क्या ओके। करता था, यहाँ पे दिक्कत करता था, है ना। एंड देन ये आ गया यहाँ पे। तो सपोज एनी जो शुरू का बैलेंस हमने डाला, ठीक है, एनीथिंग डिपॉजिट किया, देखिए ऐड तो हो रहा है, सही है ना। और यस लेकिन सर। देखिए अभी प्रोग्राम में आपका बग है। ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा सा बग है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 20,000 रुपया। ठीक है, यस। सपोज देखिए ATM में भी तो इसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा ना, जैसे अभी काम कर रहा है ATM में भी लगभग ऐसे सॉफ्टवेयर होगा, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है बट ऐसे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब यस सर। ATM में अगर मेरे अकाउंट में 15,000 रुपया है, मैंने 20,000 डाला, तो व्हाट मैसेज आई बी गेटिंग देयर। सर इनसफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए था। हाँ, तो लिखता है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, और फिर ये इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसे करके। बट अभी मैं एंटर यस करूंगा सर। तो देखिएगा आप में -5,000 रुपये दिखा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना। नहीं, हमें हाँ सर अब कंडीशनल का यूज करना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ, आप कर लीजिएगा, है ना।
इवन ओके क्वेश्चन सर। में भी लिखा हुआ था कि ये आपको तभी देना है, मतलब आपको बैलेंस से माइनस तभी करना है जब जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो पैसा रिक्वेस्ट कर रहा है और बैलेंस से ज्यादा होगा या इक्वल टू बैलेंस होगा तो उतना पैसा रिलीज करना है, ठीक है। तो वो खैर आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स था, ये तो आगे समझ में, ठीक है। बाकी जो ठीक से दिख नहीं रहा था, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ स्लैश एन, ये एंडल के वजह से सब था, ठीक है। जहां जहां चाहिए था वो हमने लगा दिया, बट ये सब प्रॉब्लम था वो पुराना, ये सब ओल्ड, मतलब सी का चीजें था, है ना, ठीक है। अच्छा, और एक सी का चीज है, जब भी एक फ्लोट वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करते हैं तो डोंट राइट 0 0, ठीक है, यू राइट 0.0, ये लिखिए आप, ठीक है, ये फ्लोट है। 0 0 तो फ्लोट नहीं है ना, वो तो इंटीजर है, ठीक है। तो हालांकि काम कर रहा था, देखिए, हालांकि काम कर जाएगा, बट एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट इट इज लाइक दिस, ठीक है। इनफैक्ट ये भी सही तरीका नहीं है, सही तरीका है ये, ठीक है, सही तरीका ये है ना। अब देखिए बहुत बार लोग कंफ्यूज आते हैं शुरू में कि सर एफ तो फ्लोट नहीं है, ठीक है, एफ इज नॉट फ्लोट, देन हाउ कैन यू इनिशियलाइज दिस टू दिस वन, है ना। तो देखिए अभी मैं एक बार कंपाइल करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले कंपाइलेशन का रिजल्ट आ रहा था वैसे ही आएगा, वो एक वार्निंग के साथ में, देखिए, है ना, इन वर्क वेरी मच द सेम, जैसे काम कर रहा था आपको वैसे ही काम करेगा, देखिए अभी भी, है ना, ठीक है। तो वैसे एकदम काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है, वर्किंग, है ना। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए बहुत बेसिक मैं बात बता रहा हूँ आपको अभी, कि मान लीजिए ये जो फिगर है हमारे पास में, सपोज 567, ठीक है। देखिए इट कैन बी एन आईएनटी और इट कैन बी अ लॉन्ग आईएनटी, ये सिंपली लॉन्ग हम बोलते हैं उसको, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये इंटीजर है, ठीक है, इट इज एन इंटीजर, है ना, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। बट दिस नंबर, अभी मैं टर्बो सी प्लस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डेव सी प्लस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज दिस नंबर 40,000, ठीक है, 40,000 तो पक्का लॉन्ग है, ठीक है, पक्का ये क्या है, लॉन्ग है। हाउ कैन आई से दैट, बिकॉज इन टर्बो सी प्लस प्लस जो इंटीजर का रेंज होता था ये होता था -32,768, ठीक है, से लेके +32,767, है ना, दिस वाज द रेंज ऑफ इंटीजर, है ना, जो कि बढ़ गया है यहाँ पे डेव सी प्लस में, बिकॉज वहां पे तो ये 16 बिट होता था इंटीजर हमारा, ठीक है ना, 16 बिट इंटीजर था। इसका मतलब है टू द पावर 16, टू द पावर 16 कितना होता है, 65,536, आधा करने से इतना ही आता है, ठीक है, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, है ना। लेकिन अभी जो मॉडर्न कंपाइलर्स है 32 बिट कंपाइलर्स, वहां पे क्या हो गया है, वहां पे आपका जो इंटीजर है वो 32 बिट हो गया, ठीक है, मतलब टू द पावर 32 विच कम्स टू 4 बिलियन, अराउंड 4 बिलियन, है, ठीक है, एक बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है। और लॉन्ग उससे भी बड़ा, ठीक है, लॉन्ग उससे बड़ा होगा ना, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आ गया अभी, बट अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज अगर हम टर्बो सी प्लस की बात करें तो वहां पे ये अगर फिगर होगा तो हम बोलेंगे लॉन्ग है, ठीक है। बट इफ वी से दिस तो हम कंफ्यूज होंगे वहां पे, ठीक है, विल बी कंफ्यूज, ये इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एन इंटीजर, बाय डिफॉल्ट एन इंटीजर इज आईएनटी, रिमेंबर, ठीक है, अगर रेंज के अंदर है, इसका रेंज के अंदर है तो, है ना। और अगर आपको इस नंबर को लॉन्ग बताना है, ठीक है, तब आपको लिखना पड़ेगा एल ऐसे करके, ठीक है, 567L, तो दिस बिकम्स लॉन्ग, रिमेंबर, ठीक है। तो कभी भी एक लॉन्ग वेरिएबल में, ठीक है, व्हेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज लॉन्ग, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल है उसको अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कोई भी चीज से, ठीक है, मे बी इट्स 0, ठीक है, तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए, उसमें 0L डाल देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 0 जो जा रहा है एज अ लॉन्ग जा रहा है, मतलब पहले से हम कन्वर्ट करके और लॉन्ग एक भेज रहे हैं इसको, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, इस 0 को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो इंटीजर है उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट एक जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है ना, इट इज अ डबल, रिमेंबर, ठीक है, इट इज अ डबल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, डबल, है ना। हालांकि फ्लोट इज स्मॉलर देन डबल, है ना। तो अगर आप इसको जैसे आपने फ्लोट बनाया, ठीक है, फ्लोट एफ इज इक्वल टू, आपने लिखा 95.67 ऐसे करके, है ना। तो ये क्या होगा, ये एक डबल वैल्यू होगा, डबल वैल्यू होगा, और डबल वैल्यू को कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोट में, तब यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप पहले से फ्लोट में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इफ यू राइट लाइक दिस इट मींस कि ये नंबर भी एक फ्लोट है और वो फ्लोट में जाके स्टोर हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल टेक्निकल थिंग्स एक्चुअली में, जो सी के टाइम में ही पढ़ाया जाता है सब चीजें, सी प्लस में ये सब में नहीं आएगा, सी में आता है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से। बट अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आपको यहाँ पे लाइन नंबर 12 में ही बता रहा है, देखिए यहीं पे ये प्रॉब्लम बता रहा है आपको, ठीक है, लाइन नंबर 12 में है ना, ये प्रॉब्लम बता रहा है। अब जैसे ये हटा दीजिएगा यहाँ से, व्हेन यू रिमूव दिस, ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे कुछ बता रहा है कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइजर्स ओनली अवेलेबल विद डैश एसटीडी इज इक्वल टू C++11 और GNU enabled ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो
अभी मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, बाद में धीरे धीरे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस एक कॉन्सेप्ट है, देखिए इतना करके अगर आप कंपाइल कीजिएगा तो यू वोंट गेट एनी वार्निंग्स। देखिए आप परफेक्ट बन गया एक्चुअली में, ठीक है। और जरूरत भी नहीं है असल में इसको इनिशियलाइज करने का, बिकॉज आप यहाँ पे तो बैलेंस ले ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ले रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आप कोई वार्निंग नहीं है। इफ वी रन, रन तो वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था। अकाउंट नंबर, ठीक है, उसके बाद में अकाउंट टाइप एंड एनीथिंग, 5000 इज द बैलेंस, ठीक है। 4000 रुपये डाला गया और 2000 रुपये निकाला गया है ना, ठीक है। सो सी, तो इट वर्क्स जैसे पहले काम कर रहा था ना, तो उस इनिशियलाइजेशन का जरूरत ही नहीं था। तो देखिए नॉर्मली जो ओपी लैंग्वेज है हमारा, वहां पे हम वेरिएबल को कभी भी डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया था इक्वल टू समथिंग, ये हम कभी भी नहीं करते, ठीक है। फॉर इनिशियलाइजिंग वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर Yes, sir. डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट जो होता है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए Yes, हमेशा क्या यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग कंस्ट्रक्टर, construct. ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए एक्चुअली में क्या था ना कि ये जो प्रोग्राम आपको लिखना था, तो उस प्रोग्राम में बोला गया था कि आप इनिशियलाइज कर लीजिए, यू डोंट हैव टू एक्चुअली आस्क फ्रॉम द यूजर, है ना। आप इनिशियलाइज कर लीजिए टेस्ट करने के लिए, है ना। तो मैं एक काम Yes, करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, ये सब चीजों को, ठीक है ना। विल रिमूव इट एंड विल गो एज पर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था, एंड वो बोला गया था कि आप इसको नाम दे दीजिए इनिट, आप नाम दे सकते हैं, बिकॉज वहां पे बोला गया था इनिशियलाइज कीजिए, ठीक है। सो वी कैन गिव द नेम ऑफ द फंक्शन एज इनिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इनिट कर देते हैं इसको। नो, अब इनिट में क्या करना है, इनिट में हमको एक एक जो वैल्यूज हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर में, उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू AMN अमन कुमार, ऐसे करके काम करना है, ठीक है, इस तरह से फिलहाल। उसके बाद में ACCOUNT अकाउंट, सॉरी, नेम इज कैपिटल, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1 to 12। उसके बाद में अकाउंट टाइप, टाइप अकाउंट, TYP टाइप, ACCOUNT अकाउंट इज इक्वल टू SA, SA स्ट्रिंग, ऐसे डाल दिया हमने। एंड बी है स्मॉल बैलेंस, BALANC बैलेंस इज इक्वल टू सपोज 5000। तो अब देखिए, अब ये फ्लोट है हमको पता है, तो वी मस्ट राइट इट लाइक दिस, है ना। इस तरह से हमको लिखना चाहिए इसको, है ना, इनिशियलाइज करने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन का डिमांड ये था कि आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि इनिशियल वैल्यूज दे देगा, ठीक है, इनिशियलाइज कर देगा, है ना, ठीक है। तो वी हैव डन इट, ठीक है। और बाकी फिर बाकी का ठीक है, जैसा है वैसा है ना। क्योंकि देखिए अभी ये हम कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे, ये हम 5.1 शायद सॉल्व कर रहे थे। तो आप देखिएगा अगला चैप्टर है ना, अगला चैप्टर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का आता है। तो 6.1 में इसी को बोला गया है यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप सॉल्व कीजिए। तो आप देखिएगा कितना माइनर फर्क है दोनों में, है ना। आई शो यू देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना, ठीक है। Okay. और इनिशियलाइज करने, देखिए अभी इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, जो काम आपने यहाँ पे किया था, बैलेंस को इनिशियलाइज किया था, मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। क्यों क्या सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो यही देखिए, यही सब वीकनेसेस रह जाता है कि मतलब हमको ओपी ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो लेटर ऑन क्या होता है, ये सब दिक्कत आ जाता है। तो चलिए अभी अगर हम कंपाइल करके देखते हैं तो यू विल गेट एरर्स हियर, ठीक है। आपको एरर मिलेगा यहाँ पे, पहले से मैं बता दे रहा हूँ एरर मिलेगा। देखिए तो ये दो जगह में एरर आ रहा है, कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बोथ आर स्ट्रिंग्स रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है इनकॉम्पेटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर 11 टू कैरेक्टर 30, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट कैरेक्टर है और ये क्या है, ये कैरेक्टर 30 है ना। तो देखिए एक्चुअली आप डायरेक्टली, ठीक है, आप डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को इस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर में कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैड अ फंक्शन, हमारे पास में एक फंक्शन था स्ट्रिंग कॉपी करके, strcpy, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। इसका इस्तेमाल करके हमको कॉपी करना पड़ेगा। सेम थिंग हियर आल्सो, विल हैव टू यूज स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड रिमूव इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा डालिए, ठीक है। हो सकता है कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, देखते हैं फिर से कंपाइल करके। एक तो प्रोटोटाइप मांगेगा ही, ठीक है। सबसे पहले वो प्रोटोटाइप मांग रहा है, strcpy was not declared in this scope, है ना। तो सी String स्ट्रिंग, type. हाँ, स्ट्रिंग डॉट एच है, string इसको हमने इंक्लूड कर दिया। Yes, sir. चलिए नाउ फाइन, है ना। तो आप इसको, Well, तो अब देखिए वो पार्ट नहीं आया, जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट नहीं आया, अब डिपॉजिट वाला आ गया। अब आपको ध्यान में रखना है कितना था, 5000 रुपये इनिशियलाइज किया हुआ था, है ना। तो अगर हमने 4000 डाला तो बैलेंस कितना आना चाहिए, 9000। तो देखिए 9000 बैलेंस आ गया, ठीक है। एंड इफ आई हैव विड्रॉन 2000 रुपीज, तो बैलेंस कितना आना चाहिए, 7000 आना चाहिए, प्लस द नेम ऑफ द डिपॉजिटर इज अमन कुमार, है ना। तो देखिए आ गया।
डिपॉजिटर नेम अमन कुमार एंड द करेंट बैलेंस इज दिस मच, है ना, ठीक है। तो जो आपने बनाया था वो गलत नहीं था, ठीक है, जो गलत नहीं था, बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को इस तरह से रखा गया कि आप बेसिक एलिमेंट्स को समझ जाइएगा अच्छा से ना, जानबूझ के ये सब ऐसे करके रखा गया था। अब देखिए अब प्रॉब्लम 6.1 में क्या होने वाला है, ठीक है, वहां पे बोला गया कि सेम प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो लेट्स डिफाइन कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, याद है डेफिनेशन? Yes, sir. That initialize the value of हाँ, specific variable. ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, है ना, इज अ स्पेशल MEMB मेंबर फंक्शन। सी के हिसाब से बात करें तो अगर जावा में जाते हैं या सी शार्प में जाते हैं तो मेथड बन जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है, मेथड, ठीक है। whose task, सर अभी जो प्रॉब्लम की थी सर उसमें से एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का रोल से इन्वॉल्व था। किसका एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन? यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, मैं बताता हूँ आपको, है ना, वो भी ठीक है। इज टू इनिशियलाइज द OBJECTS ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, है ना। यस। तो देखिए बिल्कुल था। देखिए एनकैप्सुलेशन जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कैसे डिफाइन किया था एनकैप्सुलेशन को। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा और फंक्शन को एक जगह बाइंड करना। तो देखिए आप कर ही रहे, डेटा को और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में आपने बाइंड किया हुआ है, देखिए, ठीक है, सिंगल यूनिट बाइंड किया, दिस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो हमको तो एनकैप्सुलेशन दिख गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एनकैप्सुलेशन है, ठीक है, आपने एनकैप्सुलेट किया है एंड आपने डेटा हाइडिंग का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। यू हैव मेड दीज 4 थिंग्स प्राइवेट, आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट है, एनकैप्सुलेशन आ गया। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है ये, जैसे जब आपने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट बी, ठीक है, बैंक अकाउंट बी, है ना, तो आपको बैंक अकाउंट के बाद देखिए अभी तो डेवलपर आप ही है दोनों का, है ना, मतलब ये जो क्लास भी आप ही ने बनाया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप ही कर रहे हैं, ठीक है। बट देखिए अभी और एक चीज मैं दिखाता हूँ, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने ये जो बनाया ना कैरेक्टर, ये इसको आप चाहने से C++ में भी आप इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। देयर वाज अनदर वे, आप चाहने से string स्ट्रिंग नेम ऐसे करके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, व्हेन दिस इज पॉसिबल। तो वहां पे शायद फिर स्ट्रिंग कॉपी काम नहीं आएगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस यूज इट। हाँ, स्ट्रिंग कॉपी देखिए यहाँ पे काम नहीं आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से डायरेक्टली अगर हम लिखे नेम इज इक्वल टू, लेट मी चेक, इज इक्वल टू तो अमन ये काम कुमार, है कर ना। देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे भी बोल रहा है अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो somehow I'll have to इसका ऑब्जेक्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मे बी लाइक दिस इट में वर्क, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं AM, ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ यूज करने का, देखता हूँ। तो नहीं तो ये ऑब्जेक्ट मुझे नीचे क्रिएट करना पड़ेगा, लेट मी सी अगर ये काम कर जाता है। नहीं, अभी भी काम नहीं किया, बिकॉज ये बोल रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड बिफोर स्ट्रिंग ये कुछ चाहिए इसको, है ना, ठीक है, तब जाए काम करेगा। तो आई हैव टू चेक द मैनुअल, है ना, क्योंकि ये वाला हम लोग यूज इतना नहीं करते, बहुत कम करते हैं। आई हैव टू चेक द मैनुअल किस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है, कॉपी कैसे करना है, इसका कंस्ट्रक्टर कैसे काम आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो कॉपी करना चाहिए था किसी तरह से, ठीक है, बिकॉज ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मुझे किसी ना किसी तरह से इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन इल रन, ठीक है, काम करेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ठीक है, मैं क्या कोशिश कर रहा था, एक बार फिर वापस पहले जैसा बना देते हैं एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, ये क्यों काम नहीं किया। स्ट्रिंग कॉपी करके इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, और इसको मैं याद रखने के लिए ऐसे करके छोड़ देता हूँ फिलहाल, है ना, एंड लेट अस यूज इट लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए से फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करके यूज करते हैं ना, ऐसे करके यूज करते हैं, हियर द नेम ऑफ द क्लास इज स्ट्रिंग रिमेंबर, ठीक है, जो कि मैंने नहीं बनाया, ठीक है, जो कि मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया हुआ है, ये लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक बार ब्राउज कर ही लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना, कि हाउ डू वी कॉपी, ठीक है, अ स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन C++, ठीक है, कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन C++। तो देखिए दुनिया भर का तरह का मिल रहा है, मतलब वो बोल रहा है ये यूज करने के लिए, मे बी पॉइंटर्स यूज करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, बाय यूजिंग पॉइंटर्स यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। और भी मटेरियल्स देखते हैं जिसमें सिंपल सा और प्रॉब्लम दिया हो, जैसे कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर एंड वाइस वर्सा। नहीं ये नहीं है, ये नहीं चाहिए हमको, ये तो सही लिखा हुआ है ये वाला, है ना, हाउ टू कन्वर्ट सी स्टाइल स्ट्रिंग, है ना, टू STD स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो जैसे ये सी स्टाइल स्ट्रिंग है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं,
हाँ ये रहा, ठीक है। जैसे ये देखिए ऐसे करके हमने बनाया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ये तो बता दिया, ठीक है। कन्वर्शन, हाँ कन्वर्टिंग सी स्ट्रिंग टू दिस है ना, यहाँ बता रहा है। तो पॉइंटर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। एंड यस ये देखिए जैसे मैंने किया था वैसे ही है, बट यू हैव टू यूज अ पॉइंटर, ठीक है, देन ओनली विल बी पॉसिबल, है ना, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इट इज नॉट गोइंग। तो पहले एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इसको हमको डालना पड़ेगा ना, ठीक है, तब जाके काम करेगा। तो खैर अभी उतना कंफ्यूजन में नहीं लेके जाना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। तो लेट मी सिंपली स्टेट समथिंग कि देखिए स्ट्रिंग क्लास मेरा बनाया हुआ नहीं, किसी और ने बनाया, ठीक है। और मैं इसको जैसे देखिए अभी भी मुझे कंफ्यूजन हुआ, कहीं पे हम लोग यूज नहीं कर पाए, ठीक है। पॉइंटर यूज करेंगे तो हो जाएगा, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई तरीका नहीं बता रहे वहां पे, है ना। तो अभी जैसे ये क्लास आपने बनाया, ठीक है, और यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप ही कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि क्लास का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लास के अंदर में क्या चीज है, ठीक है। बट इन दिस केस ये क्लास मेरा नहीं बनाया हुआ, तो मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या चीज है। तो जितना डिस्क्लोज किया जाएगा मुझे इन्फॉर्मेशन उतना ही तो मुझे पता होगा ना, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जितना यूजर को जानना चाहिए उतना ये लोग क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, बाकी का चीजें डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है। चलिए आई प्रॉपरली डील विद दिस व्हेन सेम प्रॉब्लम हम जावा में ट्राई करते हैं ना, ठीक है, तब जाके आप देखिएगा ये सब चीजें आएगा वहां पे, है ना, ठीक है। बेटर तरीका से आप समझिएगा वहां पे। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट के बारे में उतना ही पता होगा जितना इस क्लास का ऑथर, इस क्लास का जो भी ऑथर होगा जिसने बनाया इस क्लास को, उसने जितना बताया यूजर्स को, ठीक है ना, उतना ही पता होगा हमको, उससे ज्यादा नहीं पता होगा, ठीक है। सारा डिटेल्स नहीं सर मिलता यहाँ हमको। पे हाँ सर यहाँ पे एक बात है, तो ये हम यहाँ पे अब बोलेंगे जितना सर ऑथर बताना चाहे उतना ही पता है, तो सर ये हम बिल्कुल। कैसे बता। तो सर हम जो एक क्लास खुद सर इसको हाँ कंस्ट्रक्ट किया, तो हम कैसे बता रहे हैं कि हाँ इतना यूजर्स को जरूरत इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है, इस तरह से बताएंगे, देखिए है ना। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखिए दो टाइप का लाइब्रेरी होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम लोग को ये सब चीज पता है, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर। एक लाइब्रेरी जो होता है वो सप्लाई होके आता है, ठीक है, SUPPLID सप्लाइड विथ द कंपाइलर, ठीक है, या जो भी आप डेवलपमेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद द डेव टूल्स में लिख देता हूँ, है ना। तो जैसे अभी आप C++ यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में कुछ फंक्शंस आता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है जो आप खुद से क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं आप अपने काम के लिए, है ना, ठीक है, ठीक है। PRIVAT प्राइवेट, LIBRARIS है ना, ठीक है, फॉर PERSONL पर्सनल और है। ऑर्गेनाइजेशनल यूज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूज, है ना। जैसे मैं जो भी लाइब्रेरी बना रहा हूँ, मेरे पास भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीपल हुल बी वर्किंग ऑन इन माय प्रोजेक्ट्स, है ना, वो सब मेरा लाइब्रेरी यूज कर पाएंगे, ठीक है, बट बाहर को नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, वो लाइब्रेरी है ना, ठीक है। जैसे आई ऑलरेडी हैव फंक्शंस लाइक दिस, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको मैं बुलाता हूँ FIGURS, फिगर्स टू वर्ड, या फिगर टू वर्ड्स, है ना, WRD, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास में ना, ठीक है, कि जैसे कभी भी कोई बिल वगैरह आप बनाएंगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो कैलकुलेशन जो होता है वो इसमें हो जाता है, वर्ड्स इसमें फिगर्स में हो जाता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, किसी को हमने बिल बना के दिया 11,000, ठीक है, 256 रुपीज का ये बिल दिया हमने, है ना, ठीक है। एंड मान लीजिए पैसे तो आजकल कंसिडर नहीं होता, 40 पैसा 50 पैसा सब कंसिडर नहीं होता, नॉर्मली राउंड अप हो जाता है, तो राउंड अप करके बिल कितना आया 11,256, ठीक है। तो अब नीचे में क्या होता है, नॉर्मली हम इसको मेंशन करते हैं इस तरह से ELEVEN 11 वर्ड में TUS, है ना, वर्ड्स में हम लोग मेंशन करते हैं 200 56। FIF/50 एंड 6, है ना, इस तरह से। अब देखिए अब ये जो यूजर होगा ये हमेशा टाइप करेगा क्या इसको, वो तो टाइप नहीं करेगा। तो देयर शुड बी अ प्रोग्राम जिसको ये इनपुट के तौर पे मिले, ठीक है, ये इनपुट के तौर पे मिले। तो इनपुट के तौर पे कैसे मिलेगा, देयर हैज टू बी पैरामीटर हियर। अब जिस टाइप का आता है, जैसे फ्लोट से आपका काम चल जाता है तो आप फ्लोट रखिए, फ्लोट से काम नहीं चलता है तो आप डबल लीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। आपको खुद से डिटरमाइन करना पड़ेगा कितना लंबा चाहिए। तो और रियल, 11 हाँ बात करते रियल लाइफ में ये चल जाता है, फ्लोट बहुत है, ठीक है, फ्लोट है ना। एंड सपोज फ्लोट AMT करके हमने यहाँ पे वेरिएबल रख लिया, तो ये क्या है, ये इसको लेने के लिए, ठीक है, इसको इनपुट के तौर पे लेने के लिए है, ठीक है। एंड देन इसको तो हमको आउटपुट के तौर पे देना है, ये फंक्शन आउटपुट के तौर पे निकालेगा इसको, ठीक है। तो अगर आप C यूज कर रहे हैं देन यू कैन यूज अ कैरेक्टर एरे ओवर हियर, ठीक है, या आप कैरेक्टर का पॉइंटर यूज कर सकते हैं, दो में से एक चीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा एफिशिएंट होता है कैरेक्टर का पॉइंटर, है ना, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग C++, जावा, तो आप स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितना मॉडर्न लैंग्वेज है सब में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग इज डेटा टाइप, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, तो ऐसा फंक्शन मैंने बना के रखा हुआ है जो हर एक एप्लीकेशन में यूज करता हूँ जहाँ पे ये जरूरत पड़ता है मुझे, है ना, ठीक है, जहाँ पे भी जरूरत पड़ता है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस आई एम हैविंग मोर देन 50
फंक्शंस मेरे ख्याल से, ठीक है, मोर देन 50 फंक्शंस आई एम हैविंग। जैसे मेरे पास में ऐसा ऐसा फंक्शंस है जिसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है, जैसे मैंने रखा हुआ INT SEND सेंड SMS करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, जो कुछ डिटेल्स लेता है अपने अंदर में। मैं ऐसे एंड सो ऑन कर देता हूँ, कुछ डिटेल्स लेता है और मुझे स्टेटस बता के देता है कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज से SMS आता होगा ना, बल्क SMS बोलते हैं इसको हम लोग। तो कॉलेज कभी छुट्टी बताने के लिए, एग्जाम का नोटिस देने के लिए SMS वगैरह आता है आपके पास में ना। तो ये क्या होता है, थर्ड पार्टी सर्विस रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो भी कुछ API हमको बना के देता है, इसी तरह का फंक्शन वो भी देता है जिसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है, THIRD थर्ड PRT पार्टी। तो उसका जो फंक्शन है मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और फिर ये नॉर्मली लंबा होता है, यहाँ पे जो मुझे कोड लिखना पड़ता है थोड़ा लंबा सा कोड होता है। अब ये बार बार मैं लिखूंगा तो मिस्टेक भी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना के रख लिया कहीं पे। अब उसी फंक्शन को मैं बार बार यूज करता हूँ, ठीक है। और मुझे पैरामीटर में कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ता है और आराम से मेरा चल जाता है। उसी तरह से कभी कभी एप्लीकेशन से हम लोग, जैसे देखिए कभी कभी आपको OTP मिलता होगा, तो मैसेज में मिलता है, मेल पे भी मिलता है ना। तो मैंने मेल पे भी ऐसे बना के रखा हुआ है, SEND सेंड मेल करके, ठीक है। तो जो मेल भेजना है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेल का मैसेज है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ये कोड वगैरह मैंने दुनिया भर का लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो मेल लिखेंगे वो भेज के और स्टेटस मुझे बता देगा कि वो मेल गया कि नहीं गया, है ना। इस तरह का भी फंक्शंस मैंने बनाया हुआ है। और भी ढेर सारा टाइप का फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है, जैसे फिंगरप्रिंट रीडर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीडर से हमको ऑथेंटिकेशन कराना होता है, मतलब ये आदमी सही या गलत है, ठीक है, या कभी अटेंडेंस लेना है, उस तरह का भी फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है। तो वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, उसका फंक्शन है ना मेरा लाइब्रेरी में। तो अगर मेरे साथ कोई भी काम करता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको पूरा फंक्शन देता नहीं हूँ, ठीक है। मैं उसको ये दिखेगा नहीं, उसको ये फंक्शंस वगैरह दिखेगा नहीं, इसका कोड क्या है, ठीक है। बट वो कॉल कर सकता है, मैं जगह बताता हूँ कहाँ से कॉल करना है, ये लाइब्रेरी कैसे करके यूज करना है, वो कॉल करके और उसको सिंटेक्स बता देता हूँ। तो वो मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आई हैव मेड सम हार्ड कॉपी, मतलब कहीं पे वर्ड में लिख के प्रिंट आउट करके मैंने रखा हुआ उसको। और जिसको चाहिए होता है उसको मैं प्रिंट आउट पकड़ा देता हूँ, उसको बताता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना, इस तरह से। बट रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ठीक है, रिगार्डिंग ये जो होता है, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट टूल्स के साथ में सप्लाइड जो लाइब्रेरी आता है, ठीक है, उसका तो इन्फॉर्मेशन आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे, ठीक है, या आज में जैसे हम जावा में, ठीक है, जावा में यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। एक क्लास होता है जिसका नाम होता है ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, DRIVER ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, क्लास इन जावा, ठीक है। तो आप देखिएगा जावा का एक पूरा का पूरा मैनुअल मेंटेन किया गया है, ठीक है। ये ऑरेकल docs.oracle, यहाँ पे जावा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, A to Z आपको मिल जाएगा। तो देखिए, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए मेथड इंडेक्स बताया गया ना, कि दीज आर द पब्लिक मेथड्स दैट यू कैन यूज। वेरिएबल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, दे हैव नॉट मेंशन अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। ये कुछ फील्ड्स के बारे में बताएगा और मेथड्स के बारे में बताएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है, गेट कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, कभी कभी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताएगा, जैसे इसका कंस्ट्रक्टर के बारे में तो अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ ये मिल रहा है हमको, है ना, मेथड इंडेक्स मिल रहा है हम लोग को। कहीं नीचे जाने से हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बताया, नहीं है कोई कंस्ट्रक्टर इसका नहीं है, ठीक है ना। तो यू हैव ओनली पब्लिक मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, चाहे वो .NET है, चाहे C++ है, एवरीवेयर हर जगह आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो धीरे धीरे आएंगे हम लोग, ये सब चीज भी देखेंगे, बिकॉज सी एवरीथिंग कैन नॉट बी टॉट, हर चीज नहीं बताया जा सकता है। जैसे आज भी मैं एक बच्चा को C पढ़ा रहा था ना, ठीक है, तो उसने भी जैसे टर्बो C+ का लाइब्रेरी देखा, तो उसने बोला कि हमको इतना सारा फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने बोला नहीं, ठीक है। जैसे सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ग्रामर राइट नाउ, है ना, ठीक है, हमको ग्रामर सीख जाना है, ठीक है। हाउ टू यूज द थिंग्स वी हैव टू लर्न दैट, है ना। जैसे जब आपने ग्रामर सीखा था, जब आपको सिखाया गया नाउन, ठीक है, तो नाउन का प्रयोग के लिए मतलब 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस या 100 सेंटेंसेस आपको बताया दिया गया है ना। पूरा का पूरा आपको मतलब ये जितना सेंटेंसेस होता है वो थोड़ा ना बताया गया, ठीक है। दे टॉट यू द यूज, हाउ टू यूज इट, है ना। और उसके बाद में आप अपने से प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, अच्छा इसका यूज ये होता है, इसका यूज ये होता है ना। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई हैव टू टीच यू, ठीक है। मुझे अभी आपको लैंग्वेज का ग्रामर बता देना है कि दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट यूजिंग सम एग्जांपल्स, ठीक है। और लेकिन हम सारे एग्जांपल तो हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। अगर मैंने कभी आपको स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाने सिखा दिया, ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल का भी थोड़ा ना आपको सिखाऊंगा, या यूनिवर्सिटी का भी तो नहीं सिखाऊंगा, है ना। तो स्कूल का सॉफ्टवेयर वाज ओनली एन एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल में मैंने जो टूल्स यूज करना होता है वो टूल्स आपको समझा दिया, ये टूल को ऐसे यूज करना है, ये टूल को ऐसे यूज करना है, आई एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स, है ना। और फिर आपको क्या करना है, आपको उन टूल्स को यूज करके आपको हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको होटल का सॉफ्टवेयर बनाना है ना, दैट्स हाउ यू हैव टू गो ऑन, है ना, उस तरह से आपको चलना होगा, ठीक है।
yes sir, आए बात समझ में? तो वही चीज है। yes तो अब चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो कंस्ट्रक्टर का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ था, ठीक है, तो हमने बोला कि इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन या मेथड है जिसका टास्क होता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना, ठीक है। नाउ व्हाट इज सो yes स्पेशल इन कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर में ये स्पेशल क्यों है? हमने स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों बोला? सबसे बड़ा स्पेशलिटी है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। द yes नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड दैट ऑफ द क्लास एंड दैट ऑफ द क्लास इज सेम, रिमेंबर, है ना, same, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत सारा चीजें होता है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स होता है नोट करने के लिए, जैसे CONSTRUCT। कंस्ट्रक्टर देखिए एक फंक्शन ही है ना, बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन CONSTRUCT और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, will not have या does not have return type। ये कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है, रिटर्न टाइप। yes इनफैक्ट सी प्लस में तो नहीं बताया जाता है, बट जावा वगैरह में या डॉट नेट वगैरह में बाद में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न करता है, इसका एक डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई रिटर्न टाइप लगता नहीं है ना, ठीक है। तो ये दो yes इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जानना बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। हाँ, तीसरा ये भी होता है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता है, याद रखिएगा, है ना, इसको प्राइवेट में कभी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए अब इसी फंक्शन को हम चाहने से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या हम कंस्ट्रक्टर अलग से बना सकते हैं। चलिए, है ना, ये कॉपी करके ऑब्जेक्ट हम, के थ्रू हाँ सर, हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू तो प्राइवेट में से कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर ही सकते हैं। नहीं तो एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, एक ऐसा, अच्छा आप बना के देख लीजिएगा, एरर पता चल जाएगा अपने आप। जैसे देखिए अभी हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं पहले, अच्छा प्राइवेट में पहले बना लेते हैं उसको, ठीक है। लेट अस मेक यस इट सर, इनसाइड प्राइवेट, ठीक है। तो एक नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क होगा? सबसे पहला फर्क, उसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वॉइड भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। एंड इट्स नेम एंड द नेम ऑफ द क्लास हैज टू बी सेम, ठीक है। तो जैसे क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट, है ना, BAN के बैंक अंडरस्कोर, एग्जैक्टली सेम, केस सेंसिटिव है ना, जैसे लिखा हुआ है क्लास का नाम वैसे लिखना है, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, है ना। अब सेव करते हैं और उसके बाद में आप कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखिए तो अभी क्या हुआ, साफ साफ यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। बैंक अकाउंट इज प्राइवेट, ठीक है, विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। जबकि एक बार फिर से अगर इसको आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिएगा कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फिर कंपाइल हो जाएगा सही से, है ना, ठीक है। बट जैसे आप उसको बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आप उसको बना लेते हैं, देखिए अनकमेंट करते हैं, देखिए अभी सब ठीक ठाक चला। और जैसे इसको अनकमेंट करेंगे, इसका नाम जैसे दिख जाता है ना क्लास को, वैसे प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू हो जाता है, देखिए, ठीक है, बोलता है कि प्राइवेट, देखिए ना, बैंक अकाउंट इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो इसको पब्लिक में रखना ही पड़ेगा आपको, है ना, बिकॉज इट इज कॉल्ड आउटसाइड एक्चुअली। देखिए ये कहाँ कॉल होता है पता है, ये यहाँ कॉल हो रहा है, इस जगह में ये कॉल होता है, ठीक है। तो लिमिट तो बाहर है, क्लास का बाहर आके कॉल हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई इट हैज टू बी। जैसे देखिए अगर इसको भी आपने प्राइवेट बना दिया ना, इनिट को भी, ठीक है, जैसे पब्लिक को उठा के हम थोड़ा सा देर के लिए नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ लेके आ जाते हैं। तो आप देखिए इसके लिए भी यही प्रॉब्लम आएगा, जैसे इसको एक बार हम फिर से कमेंट कर देते हैं, तो यू विल सी फॉर दैट आल्सो द सेम प्रॉब्लम लाइज। देखिए ना, फिर देखिए बैंक अकाउंट इनिट इज प्राइवेट, देखिए लिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये प्रॉब्लम यहाँ से आया क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल किया और ये क्लास के बाहर है, क्लास के बाहर है, तो क्लास के बाहर में सिर्फ पब्लिक चीज ही कॉल हो सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट कॉल प्राइवेट थिंग्स, है ना, ठीक है, इसीलिए। और कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में यहाँ कॉल होता है, इस जगह में कॉल होता है, दैट इज वाई वो प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ रहा था। यस चलिए एक काम करते हैं, इसको भी पब्लिक में लाते हैं और उसको भी, दोनों को पब्लिक में लाते हैं। तो अभी पब्लिक को उठा के ऊपर रख देते हैं, अब दोनों पब्लिक हो गया, ठीक है। तो इफ यू कंपाइल इट विल वर्क वेरी फाइन, है ना। लेकिन देखिए इनका ऑर्डर देखिएगा, है ना, ऑर्डर ये देखिए, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर को खुद से नहीं कॉल करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर ये इम्प्लिसिटली, है ना, अपने आप कॉल होता है, ठीक है। कॉल CONSTRUCT ऑटोमेटिक। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड तो ऑटोमेटिकली। सर ये ऑटोमेटिकली जो कॉल होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू सर जो हम हाँ, बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि देखिए उसका काम ही ये है कि, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉल। हाँ उसका काम ही है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ना। तो जब ऑब्जेक्ट यस क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है और ऑब्जेक्ट का वैल्यू उसको क्रिएट कर दिया जाता है ना, ठीक है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर भी बुलाया जाता है व्हेन द यस OBJECTS ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, रिमेंबर, है ना। तो इसको खुद ब खुद बुला ओके लिया सर। जाता है।
तो नाउ व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कंस्ट्रक्टर में नाम बदल देते हैं ना, कंस्ट्रक्टर में नाम बदल देते हैं, अमन कुमार के बदले सुमन कुमार कर देते हैं, ठीक है। लेट अस चेंज द वैल्यू आल्सो, इसको 6000 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होगा, ठीक है, तब ये वैल्यूज दिखाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज होगा तो ये वैल्यूज दिखाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी एक बार पहले इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो अब इनिशियलाइज हो चुका है, अब हमको डिपॉजिट अमाउंट डालना है, ठीक है। तो मैंने 2000 डाला। अगर ये उससे हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर से हुआ है, तो अभी 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये इनिट से हुआ है तो 7000 होगा। तो देखिए एंटर किया 7000, मतलब इनिट से हुआ है ये, है ना, ठीक है। अगेन इफ आई माइनस 1000 फ्रॉम हियर तो 6000 आएगा, ठीक है, मतलब इनिट काम कर रहा है यहाँ पे। और अमन का नाम आएगा ना, देखिए तो क्या आया, अमन कुमार एंड 6000 आ गया ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं था, कंस्ट्रक्टर काम किया, लेकिन ऑर्डर देखिए ना कॉल का। जैसे कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे आया, उसके बाद में क्या हुआ, इसने रिप्लेस कर दिया कंस्ट्रक्टर का जो भी वैल्यू वगैरह था, इसने रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट यू कैन डू इज, दोनों एक साथ में यूज मत कीजिए, दोनों में से एक को एक बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई, है ना, अब ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा, अब हम 2000 फी डालते हैं, तो नाउ दिस टाइम यू विल गेट 8000, बिकॉज देखिए कंस्ट्रक्टर वाला काम कर रहा है। एंड इफ आई टाइप है 1000, तो वो माइनस करेगा 1000, 7000 आएगा, और देखिएगा सुमन कुमार दिखाएगा यहाँ पे, देखिए दिखा रहा है सुमन कुमार, ठीक है। तो वी डिड नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर, बुलाया हमने कहीं पे भी नहीं बुलाया, हमने तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, है ना, वी जस्ट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, कुछ बुलाया नहीं हमने, है ना। तो वो अपने आप कॉल हो गया, ठीक है, वो अपने आप कॉल हो गया। तो 6.1 में यही बोला गया आपको कि आपको रीट्राई करना है सेम प्रॉब्लम को बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, और कोई फर्क है कंस्ट्रक्टर या नॉर्मल फंक्शन में, कोई फर्क नहीं, देखिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। तो बस खाली फर्क यही होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। और एंड कंस्ट्रक्टर के लिए अलग से एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा उसमें, हाँ बिल्कुल, इनिशियलाइज। कॉल कॉल नहीं करना पड़ता, उसको कॉल नहीं लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसा समझ में, दिस इज व्हाट इट हैपेंस, है ना। तो चलिए कंस्ट्रक्टर को और हम बाद में जाके क्या करेंगे, और भी हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को, बिकॉज देखिए इसका टाइप्स होता है, ठीक है, ये सब भी समझना जरूरी होता है। आपको कहीं याद भी होगा कंस्ट्रक्टर टाइप्स वगैरह। जैसे एक होता है डिफॉल्ट, जो अभी भी हमने यूज किया, DEFAULT, डिफॉल्ट। तो नाम से लग रहा है ना, जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता क्लास में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर होता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका जो, जैसे अभी हमारा जो क्लास है, ठीक है, या मान लीजिए अगर कोई क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, CLSS क्लास STUDENT स्टूडेंट, है ना, इस तरह का अगर क्लास है हमारे पास में, तो इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है, इट विल बी STUDENT स्टूडेंट। और ब्रैकेट खाली होना चाहिए इसका, मतलब इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, रिमेंबर, ठीक है। ये इसके अंदर में होगा, इसके अंदर में आप डालेंगे लाइंस, है ना, ठीक है। बट द ब्रैकेट, दिस पैरेंथेसिस हैज टू बी एम्प्टी, जैसे अभी हमने बनाया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एक्चुअली, ठीक है। ये दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज देखिए यहाँ पे पैरामीटर वाला ब्रैकेट क्या है, खाली है, ठीक है, पैरामीटर वाला ब्रैकेट खाली है। और जब भी आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, आपका जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कांस्टेंट से होता है। देखिए यहाँ पे 12 एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, सुमन कुमार इज अ कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है ना, न्यूमेरिक में भी इंटीजर कांस्टेंट है, अगेन ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और ये एक फ्लोट कांस्टेंट है, रिमेंबर, ठीक है। तो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, है ना। बट हम एक इस तरह का भी बना सकते हैं, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, तो हमने मान लीजिए स्टूडेंट, तो ROLL रोल नंबर, है ना, इज इक्वल टू हमने 1 डाला, ऐसे करके डाला, ठीक है। नेम, तो नेम इज इक्वल टू तो नहीं लिख सकते हम, STRCPY, स्ट्रिंग कॉपी NAME नेम, और कॉमा नाम डाल दिया हमने, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अब देखिए अगर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तो यहाँ पे पैरामीटर्स हमको यूज करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वहां से हमको वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल हमको रखना पड़ेगा, मान लीजिए R, जो कि हमको रोल नंबर ला के देगा, एंड आई हैव टू कीप अ वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग ऑल्सो, तो वो एक एरे हो सकता है या पॉइंटर हो सकता है, दोनों में से एक चीज हम रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पॉइंटर का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पॉइंटर जो S है हमको वो डाल देना होगा, एंड देन हियर वी हैव टू राइट R, मतलब रोल नंबर का वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, R से मिलेगा, ठीक है। और ये जो नेम का वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है S से, है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और उस केस में जब आप INT मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना, इन INT मेन व्हेन यू विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट,
जैसे अभी तो आप क्या कर रहे हैं, student स्टूडेंट एस के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, बट जब आप इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं तो दैट टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल पास द वैल्यूज हियर इन ब्रैकेट लाइक दिस, है ना, यहाँ पे आप पास करेंगे। तो जैसे रोल नंबर 1 यहाँ पे और ब्रैकेट में AMAN अमन, KUMAR कुमार ऐसे करके डालेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती क्या हुआ, वेरिएबल तो नेम ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा एक्चुअली में, ठीक है, हियर इट विल बी एस लाइक दिस, ठीक है ना। या नेम के लिए n रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा वेरिएबल, तो लाइक दिस। तो देखिए जब आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया तो इनिशियलाइजेशन क्या से किया आपने, वेरिएबल से इनिशियलाइज किया, है ना, ठीक है। तो जब डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट में क्या होता है, आप कांस्टेंट से इनिशियलाइज करते हैं। जब आप पैरामीटराइज यूज करते हैं, पैरामीटर्स यूज करते हैं, तो उस समय में आप वेरिएबल से क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इसमें ज्यादा कंट्रोल होता है आपका, इसमें ज्यादा कंट्रोल होता है। ऑब्जेक्ट बनाते समय यूजर अपने हिसाब से क्या कर सकता है, डेटा पास कर सकता है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा आइडिया होता है। तो कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा यही वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। पैरामीटराइज बहुत इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, कि जहाँ पे, और यही कारण है ना, यही कारण है कि हम यहाँ इनिशियलाइज करने नहीं देते आजकल। जैसे आपने उस समय में जो इनिशियलाइज यहाँ पे किया था ना, इक्वल टू 0, तो ये इनिशियलाइजेशन हम लोग नहीं देते, बिकॉज ये हमेशा कांस्टेंट से इनिशियलाइज होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट अलग अलग समय में जब क्रिएट होगा तो लोग अलग अलग वैल्यू के साथ में क्रिएट करना चाहेंगे मे बी, है ना। तो वो वैल्यूज कहाँ से मिल जाता है, वो वैल्यूज यहाँ से मिलेगा, ठीक है। द वैल्यूज यू विल रिसीव फ्रॉम दिस प्लेस, है ना। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, वैल्यूज मिलेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये सब बेसिक्स क्या हो रहा था, ये सब बेसिक्स का कमी हो रहा था असल में, है ना, ठीक है। तो जब जैसे C# में जाइएगा तो आप देखिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि द बेस्ट प्लेस टू लर्न OOP इज C++ एक्चुअली, ठीक है। C++ से ज्यादा अच्छा से आप OOP कहीं नहीं सीख सकते, ठीक है। तो C++ में आपको बताया जाता है, आप देखिए C++ का जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इट बेसिकली कंसिस्ट, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, ज्यादातर इसके लाइब्रेरी में ये है, C का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, हैज अ इन्फ्लुएंस ऑफ सी। इन्फ्लुएंस ऑफ सी। तो हम क्या करते हैं, हम सी का चीजें ही ज्यादातर C+ में यूज करते हैं। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ज्यादातर हम अपना से क्रिएट करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर खुद से बना के देखते हैं, ठीक है, या जब पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो खुद से करते हैं हम लोग। हमको लाइब्रेरी से ज्यादा मदद नहीं मिलता उसके लिए। बट इफ यू कम टू जावा, ठीक है, आपको जावा में लाइब्रेरी ही वो सब चीज देगा ज्यादातर, तो आपको रेडीमेड चीजें मिल जाता है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे इंटरफेस, ठीक है, जावा में कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस, तो यू विल सी यू हार्डली मेक इंटरफेस, आप बहुत कम होता है जो इंटरफेस डेवलप करते हैं, आप ज्यादातर लाइब्रेरी से इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे इज अ कनेक्शन इंटरफेस, बहुत लोग इसको कनेक्शन क्लास बुलाते हैं, ठीक है, बट मैंने अंदर तक जाके देखा हुआ है, कनेक्शन क्लास नहीं होता, कनेक्शन इज एन इंटरफेस, ठीक है। उसी तरह से एक यस सर। रिजल्ट सेट नाम का आता है, ठीक है, रिजल्ट सेट, अगर JDBC आपने किया होगा तो वहां पे आपने देखा होगा ये सब चीजों को। तो इफ यू चेक हियर, है ना, अगर आप जाके लाइव ये जावा का जैसे अभी हमने डॉक्यूमेंट देखा था, वहां जाके जब आप चेक कीजिएगा ना, तो आप जब लिखिएगा CONNECTN कनेक्शन, है ना, तो देखिए कनेक्शन इंटरफेस इन जावा आता है। बट मेनी पीपल एंड मेनी टीचर्स आल्सो जब वो पढ़ाते तो वो लोग बोलते हैं कनेक्शन क्लास है, कनेक्शन क्लास से बोलते हैं, ठीक है, बट नहीं, कनेक्शन क्लास नहीं, कनेक्शन इज एक्चुअली इंटरफेस। देखिए, ठीक है, यहाँ पे जाइएगा आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, कि देखिए इट्स एन इंटरफेस, ठीक है, इट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस। तो इंटरफेस, हालांकि जावा में चैप्टर है बुक्स में कि जहाँ पे इंटरफेस बनाने आपको सिखाया जाता है। क्लासेस में, मतलब जो क्लास हम लोग लेते हैं वहाँ पे एक दो एग्जांपल भी आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसे करके इंटरफेस बनाया जाता है, एंड दिस इज हाउ इंटरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लास, ऐसा करके बता दिया जाता है। अब बाकी क्या होता है, आप देखिएगा कि मतलब आप लाइब्रेरी में इतना सारा इंटरफेस पड़ा हुआ है कि आप उन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप कभी अपना इंटरफेस बनाने का कोशिश ही नहीं करते, एंड रिजल्ट ये होता है कि इंटरफेस अंदर तक हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा, ऐसा ऐसा सवाल भी इंटरनेट में फ्लोट करता है, ठीक है, व्हाट इज द रियल यूज ऑफ इंटरफेस, ठीक है, व्हाट इज द, देखिए, रियल यूज ऑफ इंटरफेस इन जावा, ऐसा सवाल भी फ्लोट करता है। तो ये किस दिशा में हमको वो मतलब ये नॉलेज दे रहा है, ये बता रहा है हमको कि लोग कंफ्यूज है आज भी इंटरफेस को लेके, ठीक है ना, दे आर वेरी मच कंफ्यूज, ठीक है। लोग आज भी नहीं जान रहे कि हम इंटरफेस का इस्तेमाल क्या करेंगे। और ठीक है, आप देखिएगा बहुत आर्टिकल्स मिलेगा इसका, है ना, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा हुआ था, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरफेस क्यों यूज करेंगे, देखिए ना, एंड इंटरफेस इन जावा हैज रिमेन्ड अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक फॉर मेनी बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है ना। तो जबकि ये कुछ नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं एक्चुअली में, यस ठीक सर। है, बट असल में क्या हो रहा है कि शायद कमी हमारा ही हो जाता है एज टीचर्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रॉपर एग्जांपल्स आपके सामने में कई बार नहीं लेके आते, या इवन आप भी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, दैट इज व्हाई होता है। देखिए, द फर्स्ट थिंग व्हिच puzzles many programmers is the fact that you cannot define any method inside interface, है ना। जब आप इसको बनाएंगे तो हम लोग ये आपको बता देंगे कि देखिए क्लास के अंदर आप मेथड को डिफाइन करते हैं, बट इंटरफेस के अंदर आप मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। नाउ बाय रूल ऑल द मेथड इनसाइड इंटरफेस मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा C+ में भी होता था, ठीक है। वेल द रूल इज, ये नया चीज था, यस सर। ये नया चीज अभी ऐड किया गया जावा
8 से है ना, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस करके, जहां आप मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी मान लीजिए अभी इसका जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है। सो इफ यू कांट डिफाइन एनीथिंग, व्हाई डू वी नीड इंटरफेस? अभी यही लोगों को समझ में नहीं आता कि जब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं तो इसका काम कहाँ होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे आया यस भी सर। है नीचे में, आप देखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत लोग तो सिर्फ ये बोल के पढ़ाते हैं कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में करना है तो इंटरफेस के थ्रू होता है, विदाउट इंटरफेस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट व्हाट आई टेल पीपल इज, ठीक है, इंटरफेस इज एक्चुअली अ डिजाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंटरफेस इज अ DSIGN डिजाइन कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे सर आजकल क्या ये होता है, सी हाँ शार्प, हाँ सी हाँ शार्प बोलो, में भी हाँ जितने ओप्स हाँ, सपोर्टिंग लैंग्वेज सारे के लिए इंटरफेस। यस यस, ऑल मॉडर्न उप सपोर्टिंग लैंग्वेज, जैसे C++ में नहीं है, ठीक है, C+ में इंटरफेस नहीं है। C+ में आपका वर्चुअल फंक्शंस मिलता है, ठीक है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन मिलता है। तो अभी देखिए ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैपिंग करके बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये मैंने मैपिंग करके देखा हुआ है। जैसे अब देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि C+ को हूबहू जावा में कन्वर्ट करने का, कि इसका सारा का सारा फंक्शन जावा में काम करना चाहिए। आप देखिएगा ये प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोई मैच नहीं मिलेगा जावा के अंदर में, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड अ मैच इन जावा, है ना, कि भाई इसको क्यों नहीं जावा में डाला गया है, जबकि जावा भी ओओपी है और ये भी ओओपी है ना, ठीक है। तो आई फाउंड इट। तो एक्चुअली जो प्योर वर्चुअल फंक्शन से हम लोग काम करते हैं वो अल्टीमेटली एज इंटरफेस जावा में इंप्लीमेंटेड है ना, ठीक है। तो ओके सब जगह होता है, बट ये शब्द आपको C+ में नहीं मिलेगा इंटरफेस, है ना। यू विल फाइंड इट इन C#, विजुअल बेसिक, जावा, ये सब में मिलेगा आपको इंटरफेस टर्म, है ना, ठीक है। तो व्हेन वी आर डूइंग C# आल्सो विल डेफिनेटली कम अक्रॉस इंटरफेस, है ना। और देखिए आपका काम ये होता है, क्योंकि देखिए मुझे बहुत सक्सेस मिला है अपने लर्निंग प्रोसेस में। देखिए पहले मैं भी क्या करता था, मैं भी जावा को अलग से सीखता था, ठीक है, सी अलग से, C+ अलग से, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग डिफरेंटली, है ना। बट नाउ यस सर। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने जैसे बताया ना, सबको मैं अब क्लब करना चालू कर दिया मैंने, ठीक है। मैं जैसे एनकैप्सुलेशन एक टॉपिक पकड़ता हूँ और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि सारा लैंग्वेजेस जितना मुझे आता है उसमें ट्राई करके देखूँ वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, एंड हाउ इट इज सपोर्टिंग इट। तो जो भी मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है उसको मैं अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत सक्सेस मिला हुआ है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में, है ना, ठीक है। तो और यही ये मैं, ऑप्ट हाँ करना। हाँ, मेरे हिसाब से ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, एज पर मी एवरीवन शुड ऑप्ट इट, है ना। तो इससे मेरे ख्याल से जल्दी से आप लैंग्वेजेस भी सीखेंगे, और सबसे बड़ा चीज क्या होगा पता है, आपका कंसेप्ट। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मतलब ये अगर हम एक साथ में ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, बट आई बिलीव इज कि जितना लैंग्वेज सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, है ना, ठीक है। और यस। फिर जॉब का कमी नहीं होगा। कोई कंपनी बोलेगा आपको जावा आता है, हाँ बिल्कुल आता है, ठीक है, कोई कंपनी बोला आपको पाइथन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या होगा कि कंपनी के लिए आप एक बहुत बड़ा एसेट हो जाएंगे कभी भी, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई फाइंड, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ये नया एक टेक्निक चालू किया है ना, ठीक है। तो चलिए दिस इज हाउ वी हैव टू मूव ऑन, है ना। तो चलिए ऐसा टाइम हो गया, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो यस सर। इस चैप्टर में देखिएगा और एक दो प्रॉब्लम्स होगा नीचे में, ठीक है। तो जो समझ आता है, जैसे उसमें एक डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम होगा, आप देखिएगा, है ना, डिस्टेंस लेना है सर आपको है। शायद, है ना। तो वो सबको भी थोड़ा इसी तरह से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने का, है ना, ठीक है। ओके सर। और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मैं दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। तो अभी दो कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन को। नाउ व्हाट विल डू इज, नेक्स्ट क्लास में इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग C# में पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को नहीं, वो मेरा जो व्हाट अबाउट जावा? हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो प्रोग्राम था ना, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इन C# एज वेल एज इन जावा एंड VB, है ना। ओके सर। तीनों जगह में हम कल ट्रांसलेट करके इसको देखेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए इस वीक तो क्या करते हैं, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने DBMS से बोला था सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक से वो रूटीन को लेके चलते हैं, ठीक है ओके सर। ना। तो इसको, बीच में रह जाएगा हाँ सर। हाँ, नहीं तो हाफ। फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो है ना। तो इसको एक दो दिन पढ़ा लेते हैं, एंड सैटरडे को भी टाइम, कल क्लास मिस हुआ था तो सैटरडे को भी देखते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो मैं सैटरडे को बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते कल, सर ठीक है। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए एक बोलिए। सर हाँ गूगल क्लासरूम में सर एक टास्क असाइन कर दीजिए ताकि सर वो बाकी प्रॉब्लम्स को टर्न इन कर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक कर देते हैं, ठीक है। और सर आज का वीडियो अपलोड कर देते थे, आज का भी थोड़ा सा जरूरी पॉइंट्स अच्छा बताए थे। ठीक है, कर देते हैं। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।